आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। चुनाव आयोग ने की घाटशिला उपचुनाव की तारीख की घोषणा। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के साथ ही 11 नवंबर को डाले जाएंगे वोट। 14 नवंबर को मतगणना। घाटशिला उपचुनाव की घोषणा के साथ ही तेज हुई राजनीतिक हलचल। भाजपा ने किया जीत का दावा। झामुमो ने 15 अक्टूबर को बुलाई केंद्रीय समिति की बैठक। पलामू के नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय के तीसरे दीक्षांत समारोह में राज्यपाल हुए शामिल। विद्यार्थियों को सौंपी उपाधि। राष्ट्र सेवा के लिए संकल्पित होने का किया आह्वान। भाजपा ने राजधानी रांची में आत्मनिर्भर भारत स्वदेशी अभियान के तहत आयोजित किया प्रदेश स्तरीय कार्यशाला। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने स्वदेशी अपनाने पर दिया जोर। और AFC अंडर 17 महिला एशियन क्वालीफायर मैच के लिए 23 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा। टीम में झारखंड की 6 खिलाड़ी शामिल। और अब समाचार विस्तार से। चुनाव आयोग ने झारखंड के घाटशिला विधानसभा उपचुनाव की तारीख की घोषणा कर दी है। घाटशिला उपचुनाव के लिए वोट 11 नवंबर को डाले जाएंगे, जबकि नतीजे 14 नवंबर को घोषित होंगे। उपचुनाव की घोषणा के साथ ही क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर चुनावी तैयारियों की जानकारी दी। नॉमिनेशन का डेट है वो आपका डेट ऑफ नोटिफिकेशन से शुरू होगा, वो है 13 अक्टूबर। वो शुरू होकर 21 अक्टूबर तक चलेगी। अभी अनाउंस हो गया, इसी कारण से NCC चालू हो जाती है। उसका डेट का वो अन्य स्टेट का भी कमीशन का डेट। इससे पहले नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा की। उन्होंने बताया कि बिहार में 2 चरणों में चुनाव कराने का फैसला किया गया है। पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को, जबकि दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को होगा। मतगणना 14 नवंबर को होगी। बिहार के चुनाव 2 फेजेज में होंगे। पहले फेज के डेट गैजेट नोटिफिकेशन 10 तारीख को आएगा, दूसरे का 13 को। लास्ट डेट ऑफ मेकिंग नॉमिनेशंस पहले फेज की 17 को होगी, दूसरे की 20 को। स्क्रूटनी 18 और 21। विड्रॉल की आखिरी तारीख 20 अक्टूबर और 23 अक्टूबर। और डेट ऑफ पोल 6 नवंबर थर्सडे और दूसरा 11 नवंबर ट्यूसडे। काउंटिंग 14 नवंबर को होगी और पूरी चुनावी प्रक्रिया 16 नवंबर तक समाप्त कर ली जाएगी। घाटशिला उपचुनाव की घोषणा के साथ ही राज्य में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। भाजपा ने दावा किया है कि इस बार घाटशिला में पार्टी प्रत्याशी की जीत तय है। रांची में पत्रकारों से बातचीत में पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कहा कि पार्टी खास रणनीति के साथ चुनावी मैदान में उतरेगी। इधर घाटशिला विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर झामुमो 15 अक्टूबर को अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान करेगा। यह फैसला पार्टी की केंद्रीय समिति की बैठक में लिया जाएगा। चर्चा है कि इस सीट से पार्टी दिवंगत शिक्षा मंत्री के पुत्र सोमेश सोरेन को अपना उम्मीदवार बना सकती है। इस बीच झामुमो के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे ने कहा कि पार्टी अपनी जीत के प्रति आश्वस्त है। झारखंड विधानसभा की याचिका समिति की आज एक महत्वपूर्ण बैठक रामगढ़ परिसदन में संपन्न हुई। इस बैठक में रामगढ़ विधायक ममता देवी, बगोदर विधायक नागेंद्र महतो, मांडो विधायक निर्मल महतो के साथ जिले के कई पदाधिकारी उपस्थित थे। बाद में रामगढ़ विधायक ममता देवी ने बताया कि याचिका समिति की बैठक में समस्याओं के समाधान के लिए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। झारखंड विधानसभा की याचिका समिति की टीम आई हुई है और निरंतर सभी जिलों का ये भ्रमण करती है। इस कमेटी ने रामगढ़ से स्टार्ट किया है। रामगढ़ के बाद ये आगे भी विभिन्न जिलों में जाकर के वहाँ पे समीक्षा बैठक करेगी। राज्यपाल सह कुलाधिपति संतोष कुमार गंगवार आज पलामू स्थित नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय के तृतीय दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने 62 विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक से नवाजा। उन्होंने विद्यार्थियों और शोधार्थियों को उपाधि भी दिए। इस मौके पर उन्होंने युवाओं से राष्ट्र सेवा के लिए संकल्पित होने का आह्वान किया। राज्यपाल ने कहा कि विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में युवा महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है।
आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राजधानी रांची स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय में आज आत्मनिर्भर भारत स्वदेशी अभियान के तहत प्रदेश स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, कार्यकारी अध्यक्ष आदित्य साहू सहित भाजपा के कई प्रदेश स्तरीय पदाधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने स्वदेशी अपनाने पर जोर दिया। भारत सरकार ने जो जिस गति से, जिस तेजी से जो काम चल रहा है, आगे के लक्ष्य भी है कि 2030 तक भारत को 7.3 ट्रिलियन इकोनॉमी भी बनाना है, दुनिया की चौथा सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को भी हमें मजबूत करना है। तो ये तभी संभव होगा जब स्वदेशी वस्तुओं का हम उपयोग करेंगे। आप सब लोगों से भी हमारा अपील रहेगा, अधिक से अधिक स्वदेशी वस्तुओं का ही हमें उपयोग करना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित और पिछले महीने की 22 तारीख को शुरू हुआ GST बचत उत्सव समाज के सभी वर्गों को लाभान्वित कर रहा है। एक रिपोर्ट। नए GST सुधारों से बिहार को कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, डेयरी और हथकरघा सहित विभिन्न क्षेत्रों में बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। इससे किसानों को उर्वरकों और कृषि मशीनरी की लागत कम होगी और बिहार में आयुष उत्पाद और शहद क्लस्टर को भी प्रोत्साहन मिलेगा। कृषि बिहार की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, जो लगभग आधी आबादी को रोजगार देती है। मखाना आधारित स्नैक्स पर GST को 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। साथ ही जूस, जैम और अचार पर कर टैक्स 12% से घटाकर 5% होने से मुजफ्फरपुर की GI टैग प्राप्त शाही लीची पर लागत में 6 से 7% की बचत होगी। इसी प्रकार डेयरी क्षेत्र में टैक्स कटौती से सहकारी नेटवर्क मजबूत होंगे। इसके अलावा हस्तशिल्प जैसे भागलपुरी सिल्क, मधुबनी पेंटिंग्स और सुजनी कढ़ाई वाले उत्पाद अब अधिक किफायती हो जाएंगे। वहीं ट्रैक्टर, पंप और सिंचाई उपकरणों पर GST को 5% करने से आधुनिक उपकरणों को अपनाने में तेजी आएगी, जिससे कृषि उत्पादकता में वृद्धि होगी और किसानों की आय बढ़ेगी। कुंदन कुमार वर्मा के साथ आकाशवाणी समाचार कक्ष रांची से मैं आसिया नाजली। लातेहार जिले के पर्यटन स्थलों पर पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए टूरिज्म डिपार्टमेंट ने एक अनोखी पहल शुरू की है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। लातेहार जिले में स्थित पर्यटन स्थल पर घूमने आने वाले पर्यटकों को अब प्लास्टिक बोतल की जगह स्टील की बोतल में पानी उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए लातेहार टूरिज्म ने नई पहल की है। यह कदम पर्यावरण संरक्षण एवं जिम्मेदार पर्यटन की दिशा में बेहद महत्वपूर्ण है। लातेहार टूरिज्म के गोविंद पाठक कहते हैं कि इस छोटे से प्रयास से प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने में बड़ी मदद मिलेगी। पर्यटन स्थलों पर यह बदलाव सिर्फ पर्यावरण को सुरक्षित नहीं करेगा, बल्कि पर्यटकों को भी एहसास दिलाएगा कि प्रकृति की रक्षा में सहभागी बन रहे हैं। संजय कुमार तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लातेहार। और अब मौसम का हाल। झारखंड में अब लगातार बारिश से राहत मिलने वाली है। आने वाले 4 दिनों में हवा के रुख में बदलाव होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। उत्तर पश्चिमी हवा के रुख से अब आसमान पूरी तरह से साफ होगा। हालांकि आने वाले 4 दिनों में रांची समेत आसपास के कुछ जिलों में गरज के साथ हल्की बारिश हो सकती है, जबकि राज्य के अधिकांश जिलों के मौसम साफ होंगे। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन द्वारा अगले वर्ष 2026 में आयोजित एशिया कप महिला फुटबॉल प्रतियोगिता को लेकर 23 सदस्यीय भारतीय अंडर 17 महिला फुटबॉल टीम की घोषणा की गई। इनमें झारखंड से 6 खिलाड़ी एलिजाबेथ लकड़ा, सूरजमुनि कुमारी, विनीता हीरो, अनिता डुंगडुंग, अनुष्का कुमारी और दिव्यानी लिंडा शामिल हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। चुनाव आयोग ने की घाटशिला उपचुनाव की तारीख की घोषणा। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के साथ ही 11 नवंबर को डाले जाएंगे वोट। 14 नवंबर को मतगणना। घाटशिला उपचुनाव की घोषणा के साथ ही तेज हुई राजनीतिक हलचल। भाजपा ने किया जीत का दावा। झामुमो ने 15 अक्टूबर को बुलाई केंद्रीय समिति की बैठक। पलामू के नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय के तीसरे दीक्षांत समारोह में राज्यपाल हुए शामिल। विद्यार्थियों को सौंपी उपाधि। राष्ट्र सेवा के लिए संकल्पित होने का किया आह्वान।
भाजपा ने राजधानी रांची में आत्मनिर्भर भारत स्वदेशी अभियान के तहत आयोजित किया प्रदेश स्तरीय कार्यशाला। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने स्वदेशी अपनाने पर दिया जोर। और AFC अंडर-17 महिला एशियन क्वालिफायर मैच के लिए 23 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा। टीम में झारखंड की 6 खिलाड़ी शामिल। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।